हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त, बिंदास। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ जहाँ कहीं होंगे सही और स्वस्थ होंगे, मौज मस्ती में होंगे। चलिए, मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग टाइप फाइव यानी पाठ हम लोग 5 के आज प्रश्नों को देखेंगे, जहाँ पे हम लोग देखते हैं अंशों का वर्गमूल बटे में हरों का वर्गमूल। ठीक है ना? एक बार सभी लोग मेरे प्यारे छात्र, मेरे मित्र, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और क्लास के अंत तक बने रहें। ठीक है ना? चलिए, हम लोग देखते हैं जो प्रश्न हमारा यहाँ से दिया गया है। अगर हम इसमें विकल्प लिख लें, तो हम अगर यहाँ से ऑप्शन लिखना चाहें, ठीक है बच्चे, तो यहाँ से देखिए ऑप्शन ए में हम यहाँ से लिख सकते हैं ऑप्शन ए, ये बी है, ये सी वाला है और ये डी। ठीक है? अगर हम यहाँ से ऑप्शन लिखेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन हम देंगे आपको, और इस प्रश्न को हल करिए। ठीक है? प्रश्न को हल करिए। चलिए, ऑप्शन में हम अगर यहाँ से लिखते हैं 5.6, 3.6, 4.6 और 2.6। ठीक है, चलिए बताइएगा। 5.6 इसका विकल्प होगा, या फिर 3.6 है, या फिर हमारा ऑप्शन सी दिया गया, या फिर ऑप्शन डी में जो है 2.6। हमारा कौन सा यहाँ से विकल्प सही होगा हमको लगाना है। ठीक है? एकदम लगाइएगा, बढ़िया मस्ती से लगाए, झूम झूम के। चलिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, इसमें करना क्या होता है, हम इसमें थोड़ा सा एक बेस तुमको बता दे रहे हैं यहाँ पर। इसमें करना क्या है, यहाँ पे दिया गया है ये कि ये हमारी भिन्न होती, तो हमको यहाँ पर पहले भिन्न बराबर पता होना चाहिए कि भिन्न बराबर हमारे पास क्या होता है बच्चा। तो भिन्न बराबर अगर बच्चे हम यहाँ से आपसे बोले क्या होता है, तो बोलिए सर भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। क्या होता है? अंश बटे में हर होता है। ठीक है? ये हमारा भिन्न बराबर दिया जाता है, अंश बटे में हर। तो यहाँ से हम यहाँ से क्या देखेंगे कि इसमें देख रहे हैं ये ऊपर अंश है, नीचे हर है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अंशों का वर्गमूल हम यहाँ से लिख लिख सकते हैं, अंशों का वर्गमूल। ठीक है? अंशों का वर्गमूल और बटे में हरों का वर्गमूल, हरों का वर्गमूल। ठीक है? इस वाले हमको ट्रिक के ऊपर ये सूत्र दिया गया है, जब कोई नया मान हमसे ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसको हमको लगाना है इसके ऊपर। देखिए कैसे लगाएंगे। कल हम लोगों ने जितने अभी तक हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमने जितने भी प्रश्न हम लोगों ने किए हैं, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने यही वहां पर सीखा है। क्या सीखा है बताइएगा? क्या सीखा है? हम लोगों ने वहां पर यही सीखा था, ये जो रूट के अंदर में, मान लीजिए ये है दशमलव के पीछे, हमेशा दशमलव के पीछे ये इसका मतलब है वर्गमूल या इसको कांटे। ठीक है? कुछ भी आप बोल सकते हैं। दशमलव के पीछे अगर 2 जीरो जाएगा, तो हम उसको दशमलव में पीछे हमारा एक अंक होना चाहिए। दशमलव में एक ही अंक होना, एक जीरो नहीं, जीरो ये है एक अंक। ठीक है? एक अंक होना चाहिए दशमलव में, एक अंक होना चाहिए, एक अंक होना चाहिए। ठीक है? ऐसा समझेंगे। ठीक है? अगर हमारा यहाँ दशमलव के पीछे 4 अंक दिया जाए, इस टाइप में अंक कुछ भी लिखा हो, चाहे वो जीरो लिखा हो या कोई भी एक संख्या हमारी डिजिट में लिखी जाए, तो उसको दशमलव जब रूट के बाहर वो आएगी तो वो 2 अंकों में बन जाएगी। अगर वो दशमलव में हमारी 6 में चली पहुंच जाए, 5 में कभी नहीं रह सकता। ये भी एक ध्यान रखना। ठीक है? अगर हम यहाँ से कहते हैं ये 5 हो जाएगा, 5 दशमलव के पीछे अंक रहेंगे, तो ये प्रश्न फिर असंभव है, इस प्रश्न का वर्गमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता। ठीक है? हमेशा वर्गमूल जाए, क्योंकि वो हमेशा वर्गमूल जोड़ा बनता है, हमेशा जोड़ा बनाया जाता है। ऐसे संख्याओं का वर्गमूल कब निकाला जा सकता है बच्चे बताइएगा? ऐसी ऐसी संख्या जब जैसे 5 अंक दशमलव के पीछे है, तो ऐसे प्रश्न को हमेशा आप भाग का ही उपयोग करें। ठीक है? ऐसे प्रश्नों को हमेशा भाग से हल किया जाता है। ठीक है? और गुणनखंड विधि में जोड़ा पूरा होना चाहिए। अगर 6 जीरो है, तो पीछे दशमलव के बाहर जब रूट में जाएगा हमारा 3 अंकों में संख्या पहुंचेगी। ठीक है? ये बात समझ गए? अब हम चलते हैं यहाँ प्रश्न के ऊपर। ठीक है? हमारा जो प्रश्न दिया गया है, देखते हैं प्रश्न में हमारा क्या है।
ठीक है। प्रश्न में हमारा यहाँ से क्या दिया गया है, प्रश्न में है हमारे पास कह रहा है, अब मान देखो एक चीज ध्यान देना है हमको यहाँ पर, ध्यान दे ये है कि यहाँ दशमलव का पीछे कितना अंक है, 4 अंक है टोटल। यहाँ दशमलव का पीछे, इसको दशमलव हटा करके भी किया जा सकता है, दशमलव को हटा करके भी हम प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन दशमलव हटाने से आप थोड़ा लेंथी सवाल हो जाएगा, लेंथी हमारा सवाल थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, और सवाल डिफिकल्ट हमको नहीं बनाना है, हमको इजी ही करना है। ठीक है, डिफिकल्ट करने में क्या मजा है, कठिन कार्य करने में, जो काम हमारा आसानी से हो जाए उस कार्य को हम इतना ज्यादा और कठिन क्यों बनाएं, जो काम हमसे आसानी तरीके आराम से हो रहा है उसको आराम से करना चाहिए। ठीक है, तो उसको ये है, इसको कभी भी दशमलव में हटा के नहीं करना है। ठीक है, हाँ, ऊपर दशमलव हटाओगे नीचे 100 आएगा, जहाँ दशमलव हटाओगे नीचे 4 जीरो ले आओगे तो उसका वर्गमूल, नीचे संख्या ऊपर ले जाओगे कट पीट करोगे, उससे अच्छा एक ही लाइन में अभी इसका उत्तर आएगा। देखिएगा, ध्यान है क्या, दशमलव के पीछे 4 अंक है, दशमलव के पीछे यहाँ 2 अंक है, यहाँ बटे में है दशमलव के पीछे 4 अंक। अब हमने देखा, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 4 अंक है, मतलब अगर इस टाइप में हमारा दशमलव के पीछे 4 अंक होगा तो इसका जो भी वर्गमूल आएगा उस वर्गमूल में दशमलव के पीछे 2 अंक होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 2 अंक है तो दशमलव के पीछे 1 अंक होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। अब हम 1 मिनट के लिए मान लो मेरे पास दशमलव नहीं है, दशमलव संख्या मेरे पास क्या है, यहाँ से नहीं दी गई है। अब दशमलव नहीं है तो मेरे पास केवल 576 है, केवल 169 दिया गया है। ठीक है बच्चे, अब 500 जो 76 दिया गया है ये किस संख्या का स्क्वायर है हमको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बताएंगे तो किस संख्या का जो स्क्वायर है हमको ये ज्ञात करना है। ठीक है, 576 मान लो, दशमलव नहीं है तो केवल 576 बचा है हमारे पास। अब 500 जो 76 यहाँ से दिया गया है बच्चे इसमें, तो किस संख्या का वर्गमूल है बताइएगा। तो ये है सर, बोलेंगे सर 24 का वर्गमूल है। 24 हमने लिख लिया, आराम से लिख लिया। अभी दशमलव वाली बात हम बाद में बता देंगे। पूरा 169 किस संख्या का स्क्वायर था, 13 का। ठीक है, ऐसे लाइन डाल लो। यहाँ है 144, दशमलव हटाओगे तो 144 बचेगा, ये है 12 का। ठीक है, हो गया ना। इतना करने के बाद अब करना क्या है, देखिए सब कुछ हो जाने के बाद हमको क्या करना है, हमेशा दशमलव डाल देना है। अब कहाँ पे दशमलव डालोगे, अब वही बात है कि दशमलव कहाँ हम डालें। अब या तो फिर एक ऐसा करो, दशमलव, अब देखो यहाँ 4 अंक थे तो मतलब हमको यहाँ दशमलव में 2 अंक लेना है। अब 2 अंक, हम यहाँ 4 अंक है तो 2 अंकों में हम कहाँ पर दशमलव ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, ले सकते हैं दशमलव। पीछे एक लल्लट टाप सा लड्डू दिखने के लिए जीरो अंडा रख दो। अब इसमें दशमलव में 2 अंक है तो मतलब हमको 1 अंक लेना है, इन्हीं यहाँ पर दशमलव लगाएं तो 1 अंक हो जाएगा। इसमें भी हमारा देखिए पीछे 2 अंक है तो हमको यहाँ क्या करना है, यहाँ पर दशमलव लेना है। ठीक है, इतना हमने काम कर लिया एकदम। किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब करना क्या है, देखिए यहाँ से दशमलव और यहाँ से दशमलव कट जाएगा, क्यों, तो दोनों के पीछे दशमलव का अंक क्या है, समान दिया गया है। क्या इसका अंक दिया गया है, थोड़ा लाइट सही करिए। यहाँ से दशमलव का अंक कैसा दिया गया है, समान दिया गया था, इसलिए हमने काट दिया। अब और एक है, कट जाएगा। अब एक और कटेगा, देखिए कैसे काटना है। ये 12 एकन 12 और ये 2 बार में कटेगा, 12 दूनी 24। ठीक है, यहाँ तक समझ रहा है। अब क्या करना है, देखो यहाँ से दशमलव हटा दो, ऊंचे गुणे में 10 डाल दो। हमारे पास ऊपर क्या बचा, 2 गुणे का 13 और बटे में 10 बराबर, इसको आगे हल करोगे 13 दूनी 26 बटे में 10 और भाग करोगे तो ये 2 दशमलव, ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ना, समझ गए, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक और हम प्रश्न हल करते हैं, एक और हम समझाते हैं, फिर और अच्छे तरीका एक बार इसको समझा दें। चलिए समझा दे रहे हैं, देखिए इनका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल आप दो टाइप से निकाल सकते हैं, ऊपर दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ाएंगे, ऊपर दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ाएंगे।
फिर उनका वर्गमूल निकालेंगे, फिर भाग करेंगे। उससे अच्छा है, दशमलव के पीछे 4 अंक है। अब मान लीजिए दशमलव हट गया तो मेरे पास केवल 576 बचा। 576 की संख्या का वर्ग, इसका वर्ग 576 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 24 आएगा। 169 का वर्गमूल आएगा 13। अब दशमलव कहाँ डाल, 144 का यहाँ बाहर आ जाएगा। दशमलव कैसे डालोगे? यहाँ 4 अंक थे तो यहाँ 2 अंकों के इधर डाल दो, यानी दशमलव के पीछे 2 अंक हो जाएंगे। उसी प्रकार यहाँ 4 अंक थे तो यहाँ दशमलव डालने के लिए पीछे 2 अंक रहना। तुम्हें अगर जीरो बढ़ाना भी पड़े तो पीछे नहीं जीरो बढ़ाओगे, जीरो हमेशा आगे बढ़ाओगे। ठीक है, मान लीजिए कम अगर अंक पड़ गया यहाँ पर, तो कम अंक के लिए भी जीरो पहले लगाओगे, पीछे नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव की संख्या जो पीछे से बराबर यहाँ काट दोगे, जहाँ दशमलव हटा दोगे, यहाँ नीचे 10, ये 13 गुणे 2 करोगे 26 बटे में 10 से भाग करोगे 2.6 जो आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा 2.6 जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया मेरे सामने, और बहुत शानदार एकदम लल्लनटा प्रश्न दिया गया। जानदार है प्रश्न, क्या दिया गया? अंडे रूट यानी करनी में 324/49 गुणे करनी में दिया 676 बटे 169 गुणे में 126। अब 126 जो है पूरा करनी नहीं है, केवल करनी में 81 दिया, ऊपर 126 पूरा है। ठीक है, इसका मान बताना। ऑप्शन ए है 62, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी है 82 और ऑप्शन डी हमारा 52। ठीक है, चलो इसमें बताइए कौन सा विकल्प हमारा ऑप्शन हमारा यहाँ से सही आएगा। और इसको कैसे हल करते हैं, बहुत शानदार तरीके से बनाते हैं। जो हमने अभी सीखा है कि अंशों का वर्गमूल लेंगे, बटे में हरों का वर्गमूल लिया जाएगा। ठीक है, अगर वर्गमूल लेने लायक, अब जैसे यहाँ पर 126 दिया है, 126 का वर्गमूल नहीं ले सकते क्योंकि वो करणी में नहीं है, जो करणी में दिया जाएगा उसी का वर्गमूल लेना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से कैसे हल करते हैं प्रश्न को और बनाते हैं शानदार तरीका से। ठीक है, एक 324 की संख्या का यहाँ वर्ग दिया गया, ये हमको बताना है। 324 जो दिया गया है, किस संख्या का यहाँ से वर्ग है हमारा। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें सभी मेरे पे दोस्त, और हल करते हैं सवाल को। देखिएगा इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीका से सॉल्व होने वाला है। ठीक है, देखो 324 है जो 18, हमने कहा था कि 50 तक वर्गमूल याद कर लो, तो ये संख्या और इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। 50 से ऊपर से अधिक कभी भी प्रश्न नहीं आता ही नहीं पेपर में, ये भी एक कन्फर्म बात हम बता रहे हैं। ऐसे कहीं 100 में 1% ऐसा भाई आ जाए तो भले का ऐसा प्रश्न 50 से ऊपर का वर्गमूल का पूछ दे, नहीं तो 50 से ऊपर ना तो स्क्वायर का प्रश्न आएगा ना ही वर्गमूल का आता है। इतनी लंबी कैलकुलेशन कभी नहीं दिया जाता है पेपर में। ठीक है, तो उतने ही तक बस याद कर लेना, 50 तक हमको उतने से काम सब कुछ होने वाला है हमारा। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। 324 की संख्या का वर्गमूल हमारा दिया, इस 324 का वर्गमूल निकालोगे तो ये 18 आ जाएगा, और बटे में 49 का वर्गमूल बच्चा तो पता ही होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, गुणा, अब 676 की संख्या का वर्गमूल होगा, हमको ये बताना है। तो 676 की संख्या का वर्गमूल होगा, ये हो जाएगा हमारा 26 का। ठीक है, और बटे में आ जाएगा हमारा ये 13 का वर्गमूल आ जाएगा, गुणा में 126 टोटल रहेगा ऐसे, क्योंकि 126 के ऊपर करड़ी नहीं चढ़ी है, तो वो करड़ी जब नहीं चढ़ी तो 126 को पूरा रखना है। और 81 का वर्गमूल निकालोगे ये 9। ठीक है, यहाँ से कट पीट कर दो, जहां जहां कट रहा है वहां काट दो। ठीक है, कहाँ कहाँ कट रहा है देखिए, शानदार तरीका से हम लोग काटने वाले हैं प्रश्न को, और एकदम लल्लन टाप तरीका से। कैसे कटेगा, ये 13 से कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 9 एक कम, ये 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ से कटेगा 7 एक कम 7, और ये 7 एक कम 7, और कई बचेगा 5, 7 अट्ठे 56। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, क्या बचा, 2 बचा, गुणे में 2, और इधर 18 है, तो बराबर में 18 दूनी 36, और 36 दूना 72, 72 इसका मान जो आएगा, इस प्रश्न का आंसर 72, ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम करेक्ट। ठीक है ना, समझ रहे, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और, नोट कर लीजिए जल्दी अगला क्वेश्चन। चलिए हमारा अगला प्रश्न आ गया है सामने मेरे, और लिखा है टाइप 5 का प्रश्न है। दिया गया है रूट करणी यानी रूट में दिया गया 2.25 गुणे में रूट में 2.6
89 और बटे में 2.55 का मान बताइए। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 और ऑप्शन डी 2। इसको हल करना है। देखिए कैसे हम प्रश्न को हम बनाते हैं, कैसे हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, कैसे इसको हल करते हैं हम लोग इस प्रश्न को। हमको करना कुछ नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ से अगर दशमलव हटा दोगे दो, अरे मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से देखिए, अगर इसको दशमलव हटाए तो 225 रह जाएगा। दशमलव हटा 225, ठीक है, दशमलव हटा 255 ऐसा बनेगा ना। तो करना कुछ नहीं है, दशमलव मान लीजिए हल करते समय मेरे पास दशमलव नहीं, तो 225 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो ये आ जाएगा 15 गुणे में इसका वर्गमूल निकालोगे 289 किसका है वर्गमूल 17 का। और अब इस 255 दिया गया है, इसको सेम ऐसे रखो 2 दशमलव बना करके, ठीक है, क्योंकि वो करनी में नहीं चढ़ा है। करना क्या है, अब देखिए यहाँ से दशमलव क्या करना है, यहाँ से 2 अंकों पीछे संख्या थी तो एक अंक में रह जाएगा दशमलव, यहाँ भी 2 अंक यहाँ इधर आ जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या करना है, इधर से दशमलव हटा दो और ऊपर यहाँ पर क्या करना है, ऊपर हमको ऊपर क्या करना है, 100 चढ़ा देना है। क्या करना है, 100 चढ़ा देना है। अगर हम यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो गुणे में ऊपर 100 चढ़ाएंगे। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे हम 10 ले आएंगे, इधर से दशमलव हटेगा तो 1 और 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 और ये 10 मिलकर के 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। तो ये वाला और ये 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा एक बार में। जब 10 गुणे 10 करोगे 100 और 100 क्या मिल करके कैंसिल। ठीक है, तो मेरा इधर नया प्रश्न क्या बन गया जा करके, 15 गुणे में 17 और बटे में 255। ठीक है, अभी इसको काट दो। कैसे करना है, इसको भी काट दो, या फिर और इसको आगे हल करोगे तो इसको आगे और बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, और डिवाइड करना चाहो तो यहीं पर हो जाएगा, प्रश्न एक बार में ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 15 एकन 15 और 15 15 एकन 15 बचेगा 10, 105 15 70 105। ठीक है, ये 17 एकम और 17 एकम, तो हमारा इधर क्या बचा, 1 गुणे 1 बराबर में 1 जो बचा है, इसका क्या बचा, 1 गुणे 1 बराबर 1। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 1 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सी जो होगा एकदम राइट और सही होगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे प्रश्न को। ठीक है, अब जो टाइप 6 है वो हम अपना टाइप 6 इसी टाइप के प्रश्न आते हैं पेपर में। ठीक है, बस इससे अधिक ऊपर नहीं आएगा। 50 तक ही इसको याद करना है, 50 तक ही संख्याओं का वर्गमूल याद करना है, और बस उतना ही पूछा जाता है हमसे पेपर में। ठीक है, अब इसके आगे के जो टाइप 6 के जो प्रश्न है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। वीडियो ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। क्लास कैसी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर किसी प्रकार से समस्या भी आ रही है मैथ में तो उस प्रश्न को आप फोटो क्रॉप कर करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे भेज सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया। ठीक है, चलिए अब कल हम इस समय फिर आपसे मुलाकात कर रहे हैं एक नए टाइप के साथ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए हमें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नमस्कार।